अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज़ और सिंगल फेज़ के बारे में। तो इसके अंदर जो हम डिटेल करेंगे कि ये होती क्या चीज़ है, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, स्टार डेल्टा कनेक्शन जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, और उसकी किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन आती है इसके अंदर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाजमी पूरा देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मोटी बात आप ये समझ लें कि अगर किसी घर का लोड जो है 5 से 7 किलोवाट है, तो वहाँ पर कंपनी वाले आपको सिंगल फेस का मीटर लगा कर दे देंगे। और अगर आपका जो लोड है वो 5 किलोवाट या इससे ज़्यादा है, तो फिर आपका वो थ्री फेस का मीटर लगा कर दे देंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फ़ेज़ का क्या मतलब होता है। फ़ेज़ का मतलब अगर डिक्शनरी में देखें तो उसका मतलब होता है हालत। यानी कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी ये डिफेंस का फ़ेज़ 1 है या फ़ेज़ 2 है, तो इसका मतलब है कि ये उस के मुख्तलिफ़ हालतें हैं जो कि कैटेगरीज़ बना के रखी हुई हैं उसकी। तो जिस वक़्त ये फ़ेज़ हम करते हैं, और अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल में देखें तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि जब 2 तारें होती हैं, तो इसके अंदर एक रेड कलर की तार होती है और एक होती है ब्लैक कलर की। अगर हम सिंगल फ़ेज़ की बात करें, तो इसमें जो है, जो फ़ेज़ वायर होती है रेड कलर वाली, इसको नॉर्मल आम जो इलेक्ट्रीशियन है वो गर्म तार भी कहते हैं, या इसको वो लाइव तार भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो ब्लैक कलर की तार होती है उसको न्यूट्रल कहते हैं, या आम ज़बान के अंदर इलेक्ट्रीशियन जो है उसको ठंडी तार भी कहते हैं। तो जो जिस में से करंट पास हो रहा होता है वो उस हालत में होता है, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिकल की ज़बान में कहते हैं कि ये फ़ेज़ वायर है, यानी कि ये फ़ेज़ की हालत में है। और ये जो फ़ेज़ में जिसमें से करंट पास हो रहा होता है, फ़ेज़ वायर से, ये फिर ये आगे से जो लोड होता है वहाँ से गुज़र के ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दुनिया में 2 तरह के ही फ़ेज़ेज़ हैं, एक इलेक्ट्रिकल के फ़ेज़ेज़ की बात हो रही है, तो एक कहलाता है सिंगल फ़ेज़ और एक कहलाता है थ्री फ़ेज़। अब इसके अंदर आपको, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, कि जो पूरी इलेक्ट्रिकल की जो बेसिक्स है वो 3 तरह के इक्विपमेंट्स के ऊपर चल रही है। एक है जनरेटर, एक है ट्रांसफ़ार्मर और एक है मोटर। जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ट्रांसफ़ार्मर उसको स्टेबलाइज़ करता है या स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, जबकि मोटर जो है वो बेसिकली कंज्यूमर है, मतलब वो यूज़ करती है। और इसी तरीके से जो थ्री फेज़ का कनेक्शन होता है, इसके अंदर भी जो है बेसिकली 3 तारें होती हैं जिसके अंदर 3 फेजेज़ होते हैं। 3 फेज़ की इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, और उसके इसके भी आगे 2 कनेक्शन, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में स्टार और डेल्टा को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर स्टार जो है वो 3 फेज़ 4 वायर होता है, जबकि डेल्टा जो है वो 3 फेज़ 3 वायर होता है। अब इसकी तरतीब को हम इस तरीके से सेटिंग से स्टार्ट करते हैं कि देखें जी, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो तो हो रही है पावर प्लांट में, ठीक है। इसकी जो रेटिंग होती है वो तो होती है मेगावाट के अंदर। तो यहाँ पर जब भी बड़े बड़े पावर प्लांट जो होते हैं, वहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो थ्री फेज़ के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। इस तरीके से घरों के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जब लोड शेडिंग वगैरह होती है, तो उसमें जो छोटे होते हैं जनरेटर, वो सिंगल फेज़ के होते हैं। लेकिन अभी हम चल रहे हैं पावर प्लांट के ऊपर से, यानी पावर प्लांट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थ्री फेज़ से ही प्रोड्यूस होती है। थ्री फेज़ से प्रोड्यूस होने के बाद ये स्टार कनेक्शन के ज़रिए ये आगे बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर आ जाती है। जैसे ही ये बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन और बड़े बड़े खंभे आपने देखे होंगे, उसमें जब आती है तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डेल्टा कनेक्शन में। और जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा कनेक्शन का मतलब है थ्री फेज़ थ्री वायर, यानी कि हम वहाँ पे हम न्यूट्रल बचा लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र ही करना है, यूज़ नहीं करना। इसके बाद ये आगे करते कराते हमारे जो घरों तक आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद इसको स्टेप डाउन करने के बाद इसको दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है स्टार के अंदर। अब स्टार में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा होता है कि उसमें 3 फेज़ आ जाते हैं,
और एक चौथी वायर मिल जाती है जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। और आपको पता है कि सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल कितना अहम होता है। तो वो इस वजह से हम इसको दोबारा से इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब वो घरों के अंदर आ जाती है तो हम इसको मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट करने के बाद इसमें जो 3 तारों वाला नज़र आ रहा होता है, वो उसमें जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 11 किलोवाट, क्या किलो वोल्ट। ठीक है। इसके आगे फिर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है, और फिर उसके बाद ये मज़ीद कन्वर्ट होके 380 से 400 वोल्ट तक आता है, और उसके बाद फिर ये 220 तक हम इसको लेकर आते हैं, और साथ में हम इसके जो है एक न्यूट्रल वायर भी लेकर आ जाते हैं। अब हम आ गए अपने गली मोहल्ले के अंदर। अब जब गली मोहल्ले में आ जाते हैं तो आपने आजकल तो चले एक केबल वायर चल रही है, लेकिन इससे पहले जो खंभों के ऊपर तारें होती थी, अगर आप उसकी गिनती करेंगे तो वो तकरीबन होंगी 4 या 5 होती हैं। 3 उसमें होती हैं फेज़ वायर, एक होती है न्यूट्रल, और जो उसके बाद अगली लगी होती है वो स्ट्रीट लाइट के लिए उन्होंने इस्तेमाल की होती है। अब अगर वो आगे से के इलेक्ट्रिक वाले हैं या वापडा वाले हैं, वो आने के बाद घर में आते हैं और घर में आने वाले से पूछते हैं कि भाई आपके घर का लोड कितना है, कि घर के अंदर सिर्फ पंखा बत्ती है, एसी तो नहीं है, या बड़ी मोटरें तो नहीं लगी हुई। तो अगर वो जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उनको अगर महसूस हो कि भाई इस घर का लोड जो है वो 5 किलोवाट से कम है, या 5 किलोवाट या इससे कम है, तो फिर वो करते ये हैं कि एक फेज़ वायर ले लेते हैं टॉप वाली, और एक न्यूट्रल वायर ले लेते हैं, और इसको कंबाइन करने के बाद वहाँ पे सिंगल फेज़ का मीटर लगाते हैं और चले जाते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें उस घर के अंदर बड़ी मोटर लगी हुई है, बंदे ज़्यादा हैं, एसी भी लगा हुआ है, और इस्त्रियाँ भी काफ़ी लगी हुई हैं, और उनका वो जो लोड है वो 5 किलोवाट से ज़्यादा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि तीनों तारें वहाँ से ले लेते हैं फेज़ वायर, और एक न्यूट्रल लेके इसको जो है ना फिर 3 फेज़ का मीटर लगा के चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस पूरी सेटिंग की आपकी समझ आ गई होगी कि 3 फेज़ और फन फन सिंगल फेज़ का क्या मतलब पर्पस है, और ये स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो उम्मीद है आपको इसमें से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया।